हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITM थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कह सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, आज पीरियोडिक टेबल की हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रिक टेक्निक आप बोल सकते हो। इन शॉर्ट में जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं ना, जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, आप गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो विद इन अपना 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम आपको मैक्सिमम चीज़ सिखा देंगे, है ना, जिससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें समझते हैं पीरियड। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर लेफ़्ट टू राइट ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखता है, पीरियोडिक टेबल है आपके पास, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल अगर दिखता है, मैं एक बार दिखा दूँ पीरियोडिक टेबल, आप देख पा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है। वैसे ये पीरियोडिक टेबल जो है ये गलत बना हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल। तो बस ये बताना चाहता था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, उसको पीरियड बोलते हैं। टॉप टू बॉटम जो होता है भाई, या वर्टिकल आप बोल लो, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इसको टॉप बोलेंगे, इसको बॉटम बोलेंगे। तो हमने इसको लेफ़्ट लिख दिया, इसको राइट, और इसको टी, और इसको बी, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाहे तो आप इसको याद रख लेना, मैंने लिख दिया ऐसे, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर हैं सब सभी, जैसे एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर सल्फर। तो ये लिखा है, आप इसको इन्फॉर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं जनरल ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इन अ ग्रुप बात करता हूँ। इन अ ग्रुप, ग्रुप में क्या भाई, वर्टिकल, वर्टिकल में टॉप टू बॉटम हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज करता है कहाँ पे, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, वैसे तो ये सब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको डिस्कस करता हूँ, पर अभी बता देता हूँ, इसको आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये मैं हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना याद रख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है भाई, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। तो इतनी बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो सबको आता है, जनरल ट्रेंड सबको पता है। दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ पे एक्सेप्शन आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार पीरियड में भी बात कर लेते हैं। देखो इन अगर पीरियड बात करें, पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो पीरियड में एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट आप बोल लो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। चलो भाई, अब एक्सेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। मैं ये बताने वाला हूँ कि इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का अगर आप साइज देखते हो किसी भी पीरियड में, तो वहाँ पे आप जनरल रूल को फॉलो नहीं करोगे। हमेशा याद रख लेना, इनर्ट गैस का किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में बात करें तो साइज बड़ा होता है। ये क्या है आपके पास, हीलियम है, जो कि एक इनर्ट है, ठीक है, इनर्ट। चलो अब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करें, तो आपको अगर मैं सरल बताऊं, मैंने आपको अभी बोला, आपकी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है साइज, सॉरी, अगर हाँ, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने बोला लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आप बोलोगे ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इंक्रीज करा दोगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस का भाई जो साइज होता है वो क्या होता है, गलत नहीं, इनर्ट गैस का तो ज़्यादा ही होता है ना। मैंने ये नीचे वाला यहाँ पे गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सही है, इनर्ट गैस का साइज आपको हमेशा बड़ा दिखाना है, ठीक है। तो बस यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो यहाँ पे इनर्ट गैस का ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको बताया है जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या होता है भाई, साइज डिक्रीज करता है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो नो डाउट इनर्ट गैस ज़्यादा हो जाएगा। फिर अपने पास जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जो हमने ये लिखा नहीं था, ये एलिमेंट, ये अब देखो इनर्ट गैस का हमने बड़ा दिखाया। फिर ये लिथियम, बेरिलियम से बाकी जनरल जो रूल था वो फॉलो करेगा, तो इसलिए मैंने इसको गलत बोला था, ठीक है। ये तो सही था इनर्ट गैस का, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए ना। तो आई होप आपको समझ में आया। वैसे यहाँ पे देखोगे, अगर आप नॉर्मली सोचोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, तो ये आप इंक्रीज करा दोगे, ठीक है।
इंक्रीज करा दोगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, पीरियड में हमेशा डिक्रीज होता है और इनर्ट गैस को सबसे पहले रख देना है, बाकी डिक्रीज करा दो, जनरल रूल जो होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट है। अब देखो, अगर आपको बोरॉन, एल्युमिनियम, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं, इनमें क्या एक्सेप्शन है, ये है कि एल्युमिनियम और गैलियम में हमेशा साइज किसका बड़ा हो जाता है भाई, एल्युमिनियम का बड़ा हो जाता है गैलियम से। रीज़न है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, 3D 10 इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप 3D इलेक्ट्रॉन बोल लो, या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रीजन आप याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में भी ये पूछा गया है रिसेंट, जेई का PYQ है। ठीक है, चलो 3D सीरीज़ में अगर बात करें तो 3D सीरीज़ में बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो जो स्कैंडियम होता है वो डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं कहूँगा याद रख लो, जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। देखो ये अपने पास हो गया, और अपने पास यहाँ पे क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल का वो है ना, इक्वल होता है लगभग, और यहाँ पे ये होता है। तो मैं कहूँगा इनका जस्ट सिंपली याद रख लो आप। ठीक है, अब देखो 3D में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन जनरल अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज की बात चल रही है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेकिन ये केवल एप्लीकेबल है किसमें भाई, जैसे ये हमने लिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप बताते हो तो नो डाउट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करा दो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ते हो 3D के आगे, मतलब ये वाले, तो नो डाउट ये वाले जो 4D और 5D के हैं वो बराबर हो जाते हैं। रीजन है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये केवल पहले वाले में एप्लीकेबल है ना, इन जनरल। बाकी की केस में क्या हो जाता है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये क्या है, इक्वल हो जा रहे हैं। कौन से वाले, 4D और 5D वाले, तो ये आपको नोट करके रखना है ना। तो ये रीजन क्या होता है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो, या ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4 या 14 इलेक्ट्रॉन, पर वो दिक्कत की बात नहीं। अब देखो आयनिक रेडियस क्या होता है, वैसे ही देखना है आपको, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो वहाँ पे जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है भाई एटॉमिक नंबर के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। अब ये मैं क्या बोला, आओ इसको समझते हैं। अगर देखो जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इन जनरल क्या होता है, 17 होता है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन 2 है तो 16, और 2 नेगेटिव चार्ज है तो 18 हो गया। तो अब यहाँ पे साइज किसका बड़ा हो जाएगा, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, ऑक्सीजन का कितना होता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका हो जाएगा, इन सिंपल अगर बात करोगे तो 8, तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा भाई, O2 का साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे देखते हैं, समझ आया। तो ये हो गया आपका एटॉमिक साइज। अब ये आयनिक साइज देखते हैं, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो एटॉमिक नंबर के इन्वर्स कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल। अब देखो ये कुछ हैं, आप चाहे तो याद रख लो, ये वैसे ही निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 नेगेटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 नेगेटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 9 होता है नेगेटिव मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 12, इसका 13, उसका साइज बड़ा। ये तभी अप्लाई करना जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सिमिलर, ये आप याद रख लो। याद रख लो, क्या कॉन्सेप्ट जानते रहो। अच्छा, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होता है, जब जहाँ पे वाटर आके लग जाए, है ना। तो लिथियम का साइज वैसे तो क्या होता है भाई, छोटा होता है, वाटर आ जाएगा तो उसको एकदम दबोच लेगा, है ना, पूरा घेर लेगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई कभी पूछे तो वो डिक्रीज करा देना, इंक्रीज मत करा देना, है ना, एक ग्रुप फर्स्ट में। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन क्या है देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इन जनरल हमारे पास पीरियड में अगर देखोगे तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है। अगर पीरियड में बात करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो आप बोलोगे सर इसको इंक्रीज करा दो, लेकिन यहाँ पे हो जाओगे गलत, क्योंकि ये बेरिलियम बोरॉन में और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जस्ट इंटरचेंज हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो उसका रीजन हम स्टेबिलिटी आपको नहीं दे रहे, मैं आपको कहूँगा याद रख लो, रीजन हम डिटेल में बताते हैं जब आपको चैप्टर पढ़ाते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें भी आप बोलोगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये इंक्रीज करा दोगे क्योंकि पीरियड है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और फॉस्फोरस और सल्फर में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो आपको करेक्ट कौन है भाई, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक ग्रुप 13 का है। तो ग्रुप 13 में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो डिक्रीज करता है,
है ना। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट इंटरचेंज हो गया। आप ध्यान से देखो, ये आपके पास ऑर्डर जो है गलत है, करेक्ट ऑर्डर ये है PTG, आप इसको याद रख लो, ठीक है। ऐसे तो ये इरेगुलर ट्रेंड है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट वीडियो था जो हमने बना दिया। आयनाइजेशन एनर्जी ये आपको पूछे तो कभी याद रख लेना, सबसे पहले 5D 3D फिर 4D। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी, एक बाहर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी अब यहाँ बता रहा तो एक चीज़ लिख ही देता हूँ, जो I3 होता है, फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, फिर फर्स्ट। तो ये आप याद रख लो अब यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट उल्टा होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, जस्ट रिवर्स। जैसे मान लो अगर आयनाइजेशन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5 हो जाएगा ना, रिवर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो बात होती है, इन जनरल अगर बात करेंगे हम, तो आपने ऊपर देखा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात एक ही है। हाँ, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है भाई, कहाँ पे, ग्रुप में। टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लेकिन यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड है, ये मैंने जो बताया आपको इरेगुलर ट्रेंड लिए हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वाले एक्सेप्शन है ना, ये वाले थोड़े से इरेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। आप देखो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, नो डाउट, लेकिन इरेगुलरिटी आ रही है। ऐसे ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन आप देखो मैग्नीशियम पहले आ जा रहा है, सोडियम बाद में आ जा रहा है। तो आप इनको याद रखो। मज़े की बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, सेकेंड थर्ड बाकी जो भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, मान लो एक एलिमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं ΔH1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो याद रख लो, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। अब ये थर्ड पीरियड का क्या होता है, ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रीज़न क्या है, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है, और ये ऑर्डर याद रख लो। सल्फर सेलेरियम बात करें तो ये डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर भी आप याद रख सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, बाकी सब होते हैं पॉजिटिव। अच्छा, इनर्ट गैस जो होता है ना, इनर्ट गैस ये दिख रहा है, उसका जीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, याद रख लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है पीरियड में, पर इनका और ये लिखा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आप याद रख सकते हो इन सभी का। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, भूखा होगा, तो अगर ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक है ना, शेयर पेयर को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सिंपली, तो ये हो जाएगा। मैं कहूँगा आप इसको याद रखो सिंपल। अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप नेगेटिव चार्ज है तो ये जस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, तो मेटलिक जो ऑक्साइड होते हैं आपको बता दूं वो क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं। मेटलिक करेक्टर आपको पता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और जो नॉन मेटलिक करेक्टर होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ आपको। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक है CO2 है और एक है SiO2 है। तो आपको पता है नॉन मेटल कौन से ज़्यादा है, कार्बन है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड ये हो जाएंगे, वो एसिडिक हो जाएंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड ये होते हैं, याद रख लो, NO N2O CO होते हैं। और ये मैंने पूरा आपको ट्रेंड लिख के दे दिया है ना। ये देखो जैसे एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो डिक्रीज करता है, कब पीरियड की बात कर रहा है, लेफ्ट टू राइट ये ऐसे एरो बने हुए हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है, इंक्रीज करता है कहाँ पे, पीरियड में। ये पीरियड है और ये वाले क्या है, ग्रुप है। तो सब कुछ लिखा गया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, हमने सोचा आपको रिवाइज करा दें मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। बाकी आपको बता दूँ, नीट JEE की जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्लासिक 1 शॉट चल रहा है, क्लासिक 1 शॉट टॉप 50 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और एक चीज़ सबसे मज़े वाली बात, नीट जो 2025 की 25 में पेपर हुआ है, हमने जो 2 महीने में कंटेंट दिया था ना,
सारा का 99.9% वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट आए थे। इसका प्रूफ मैंने यूट्यूब पे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो प्रूफ, और ये फ्री था। तो बस कहने का मतलब इतना है कि अभी जो लोग फालतू का इधर उधर भटक रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ वो भटके ना, एकदम रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें। मैंने जो क्वेश्चन कराया 3 स्टेप स्टडी मैंने बताया था 2 महीने पहले नीट एग्ज़ाम के पहले, भाई सारे के क्वेश्चन वहीं से आए थे। 3 स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था मैंने 37 ईयर PY की कराया विद डिटेल सॉल्यूशन ऐसा कि पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाए। उसके बाद 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया, हैंड रिटेन नोट्स चैप्टर वाइज। फिर मैंने आपको दिए गेस पेपर दिए, 10 गेस पेपर दिए भाई। फिर मैंने टॉप 50 टॉप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन कराए, जो जितना कर लिए काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। यकीन मानो वही क्वेश्चन था, आप जाके पेपर देख लो, पहले कंटेंट देखना, प्रूफ है ना। और एक चीज़, जेई वाले भाई आपके लिए भी हमने कराए थे, पर पूरा चैप्टर नहीं करा पाए, पर जो कराया वो आया था। तो इस बार जेई नीट दोनों के लिए रेडी हो रहा है। आप अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कुछ आप परेशान हो कैसे पढ़ें क्या करें, मेंटरशिप चाहिए, तो 99 रुपीज़ का मेंटरशिप है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता फ्री है भाई उनके लिए, ठीक है, क्योंकि अपन मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इस बार एक्सपेक्ट तो अपन भी करते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक व्हाट्सअप दे दूंगा, मैसेज करना, वहाँ बता दूंगा कहाँ पेमेंट करना। फिर मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाओगे। फिर आपको जो प्रॉब्लम आएगी हम आपको साथ डिस्कस करेंगे, और PDF वगैरह वहीं पे मिलेगा मेंटरशिप ग्रुप में, ठीक है, आपको वहाँ पे शेयर होगा। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।